हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखांकु ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है ना, वो मैंने 12:30 या फिर 1 बज रहा होगा इस टाइम से ही स्टार्ट किया है। घर के सारे काम मेरे हो गए हैं, क्लीनिंग वगैरह और सुबह का नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया है। अभी ना मैं नहा भी ली हूँ और समर्थ को भी मैंने नहला दिया है। तो मैं ना कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, उसके बाद ही ना मैं अपना दोपहर का ना ये है लंच में मुझे क्या बनाना है तो वो मैं बना लूँ। वैसे तो मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं है, मैं हमेशा ही सुबह को बना लेती हूँ। बस रोटियां सेकनी है और ये ना सो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा था। बस मैं कोशिश कर रही हूँ ना ये सो जाए तो फिर मैं आराम से ना अपनी रोटी है वो बना लूँ और फिर थोड़ा सा काम हो ही जाता है तो ना अपना काम है वो आराम से कर लो, ये सो जाता है तो। फिर थोड़ी देर तक मैंने कोशिश की और फीड वगैरह कराया ना तो ये सो गया था। उसके बाद है ना मैं किचन में आ गई और अब ना मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि लंच का टाइम हो ही गया था और काम जब तक ख़त्म होता है फिर इसका नहलाना धुलाना ख़त्म होता है सारा कुछ, तब तक है ना खाने का भी टाइम हो ही जाता है। और बच्चों के बाद ना सच में इतनी ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाती है ना, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बस मैं ना सुबह को नहा लेती हूँ और कभी कभी तो ना बिंदी वगैरह लगाने का इतना टाइम नहीं होता, तब तक फिर लंच का टाइम हो जाता है तो मैं उसमें लग जाती हूँ। और सुबह को ना बाल वगैरह बन जाएँ तो फिर बन जाते हैं, नहीं तो पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर मैं शाम के टाइम पे ही ना फिर बाल बनाती हूँ और फिर ऐसे ही थोड़ा सा अपना काम करके खाना वगैरह खा के और बर्तन वर्तन क्लीन करके किचन वगैरह है वो क्लीन करके फिर ना मैं सो जाती हूँ। अगर वो सो जाता है तो फिर मैं भी सो जाती हूँ, नहीं तो फिर उसके साथ ही मुझे भी रहना पड़ता है, जगना पड़ता है। तो बस अभी ना मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी और सब लोग है ना खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे ना रोटी है वो मेरी बन चुकी है और सभी ने खाना भी खा लिया। और उसके बाद है ना अब बारी आ जाती है अपनी किचन को क्लीन करने का। तो अभी तो सिर्फ रोटियां ही सेकनी थी तो बहुत ज़्यादा गंदी हुई नहीं है, तो बस मैंने उसको ना ऐसे ही साफ़ कर दिया एक गीले कपड़े से। उसके बाद है ना अब मैं खाना खा लूँगी। अजीब सा लग रहा था कि किचन है ना गंदा है और ज़्यादा साफ़ करना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ और फिर ना अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने चावल लिए हैं और तोरी की सब्ज़ी है और ना 2 रोटी ले ली हैं और थोड़ा सा ना रायता भी मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद है ना फिर मैं आ गई अपने बर्तन वगैरह हैं वो क्लीन कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो बस अभी मैं ये बर्तन धो के और फिर रख दूँगी। तो फिर ये सारा काम है ना मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ ना मैं थोड़ा सा ना रेस्ट कर लूँगी, सो जाऊँगी अगर समझ सोता रहेगा तो। और अगर वो सोएगा नहीं तो फिर तो उसके साथ जगना ही पड़ता है, खिलाना पड़ता है, नहीं तो वो रोता ही रहता है। और उसके साथ ना बस बैठे रहो, खिलौने से उसको खिलाते रहो, लेटने ही नहीं देगा थोड़ी सी देर की। हाँ, वो भी खुद भी लेटा रहे और मैं भी लेट जाऊँ, तो ऐसा तो हो नहीं पाता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी, उसके बाद है ना घर पे ना गेस्ट आ गए थे तो फिर मम्मी ने बोला पानी वगैरह दे दो और वो ना नीचे मम्मी के रूम में ही बैठे हुए हैं। फिर ना मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके नीचे लेके चली गई थी। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए ना ऊपर भी आए थे तो हमारे पास भी बैठे और फिर ना वो चले गए। उसके बाद ये टाइम हो रहा है ना 5 बज गए थे, मतलब उनके जाते जाते इतना टाइम हो ही गया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं बाल वगैरह है ना वो बना लेती हूँ। सुबह के टाइम पे है ना मैंने बाल भी नहीं बनाए थे और बिंदी वगैरह कुछ भी लगाई नहीं थी, पूरा टाइम इसी में ही निकल गया काम में। और उसके बाद बाल वगैरह बनाने के बाद है ना अब मैं बना लूँगी अपने लिए चाय। और मम्मी तो पिएंगी नहीं, उन्होंने उनके साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना वही पी ली थी। तो फिर ना मैं अभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो बस मैं अकेली ही पीऊँगी, तो ना चाय बनने के लिए रख दी है। वैसे ना मुझे ये है कि दूध तो मुझे पीना ही पीना है, बट मैं ना दूध नहीं पी पाती हूँ 2-3 बार। बस ना रात को ही एक बार ही दूध पीती हूँ मैं सोते टाइम पर। तो जो दूध होता है ना उसकी मैं चाय ही बना लेती हूँ, बस उसमें पानी वगैरह है ना
ज़्यादा डालती नहीं हूँ, ताकि दूध है ना वो पीने से ना बच्चे के लिए ना फीड सही से करा सकते हो आप, अच्छे से मिल्क बनता है। तो फिर उसके बाद है ना चाय वगैरह पी, और थोड़ा सा कपड़े वगैरह थे ना वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रखे। इतने ना डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर प्याज वगैरह वो सारी चीज़ है ना मैंने कट कर ली है, और अभी मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी वगैरह है ना वो कट करके रख ली है, और एक तरफ है ना मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। इतने में ना मैं दूसरी तरफ है दूध रख दूँगी, और दूध है ना मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, और 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। तो ना धीरे धीरे वो आराम से बॉयल होता रहता है, और तेज़ गैस कर दो ना तो जल्दी, मतलब जैसी थोड़ी सी नज़र हटती है ना दूध है ना वो सारा निकल ही जाता है। तो बस मैं स्लो गैस पे ही रख देती हूँ, और वो एक डेढ़ घंटे तक है ना अच्छे से बॉईल हो जाता है। और उसके बाद है ना मैं अब इधर दूसरी तरफ है ना सब्ज़ी बनाने के लिए रख दूँगी। तो सारे प्याज वगैरह है ना, टमाटर, आज ना मैंने ये सारी चीज़ें ना पीसी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी कट कर ली थी, और ऐसे ही मैं आज तड़का लगा दूँगी। और बाकी सारे बेसिक जो मसाले होते हैं ना वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद है ना जब अच्छे से मसाला पक गया तो फिर फटाफट से ना मैंने सब्ज़ी है वो डाल दी, आलू और गोभी दोनों ही चीज़ें डाल दी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और बस उसे ढक के रख दूँगी। तो जब मैं रखती हूँ ना तो थोड़ा सा तेज़ गैस कर देती हूँ, और उसके बाद है ना उसको स्लो पे बनने देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो सब्ज़ी है ना वो भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, बन गई थी। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में रख लूँगी। साथ के साथ ही जैसे ही सब्ज़ी बन जाती है ना मैं दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई होती है ना तो सब्ज़ी है वो काली होने लग जाती है। फिर उसके बाद टाइम हो गया था, इस टाइम पे ना थोड़ा सा फिर सब्ज़ी वगैरह बन जाती है ना 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर मैं थोड़ा टीवी वगैरह देख लेती हूँ, या फिर सबके साथ ही सभी लोग बैठे होते हैं ना, इसको खिलाते हैं तो रूम में ही आ जाते हैं। तो ऐसी टाइम है वो निकल जाता है। और अभी 10 बज रहे हैं, 10 या साढ़े 10। तो अभी ना मैं सबके लिए रोटी है वो सेक लूँगी। और दूसरी तरफ है ना मैंने दोबारा से दूध बॉयल होने के लिए रखा है, तो उसको ना मैं दही बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने अभी उसको बॉयल होने रख दिया है, और वो अच्छे से मतलब तब तक ठंडा हो जाएगा, सोते टाइम तक मैं उसको जमा दूँगी। और रोटी वगैरह बन गई थी, सभी लोगों ने खा ली। उसके बाद है ना मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, अपना काउंटर टॉप। और रोटी है ना मैं पापा के लिए, हस्बैंड के लिए भी तभी तुरंत ही सेक के रख देती हूँ। जब वो आते हैं तो बस खाना देना होता है, और ज़्यादा लेट होता नहीं है उनका, 10 मिनट बाद ही वो आ ही जाते हैं। तो बस गरम तो रोटियां रहती ही हैं, तो उसी टाइम पे ही मैं कर लेती हूँ। और जब तक वो लोग आते हैं ना तो किचन वगैरह है ना वो क्लीन करके रख देती हूँ मैं, और बर्तन वगैरह है ना वो भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद है ना सिंक है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और बर्तन वगैरह भी है ना वो भी सारे मेरे धुल चुके हैं। और फिर मैंने सोचा ना चलो अभी मेरा काम है ना वो ख़त्म हो गया, पर वो हुआ तो नहीं था। फिर हस्बैंड आए, उन्होंने बोला ना मेरे लिए मैगी बना दो, तो उनको मैगी खानी थी। फिर मैंने सारा प्याज वगैरह है वो कट किया, और अभी ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें, और प्याज है वो डाल दिया है। जब वो थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, क्योंकि उनको ज़्यादा ना तीखी पसंद नहीं है। और जो मैगी मसाला होता है ना वही डालूँगी। और इसमें ना मैं थोड़ा सा डालूँगी दूध। जब ये अच्छे से टमाटर वगैरह ना पक जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल दूँगी, और दूध डाल के ना बहुत अच्छी बनती है मैगी। थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छे से गाढ़ा होने दो, और बहुत क्रीमी सी लगती है। कभी भी आप ना ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद मुझे दोबारा से किचन भी क्लीन करना पड़ा, थोड़े से बर्तन हो ही गए थे, उनको भी मैं वॉश करके फिर सोऊंगी। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।